10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हम आपके लिए लेके आ गए हैं हिंदी के गद्यांश के दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? ममता। उसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उससे रिलेटेड एक और गद्यांश जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज का ये गद्यांश। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये कब पूछा गया था? सन 2010 में, फिर 12, फिर उसके बाद 19, फिर 2023 में। मतलब इसके पिछले साल वाले पेपर में ये पूछा गया है 2023 में। मतलब कि 2025 में ये आने वाला ही प्रश्न है। कंफर्म यही हो सकता है इस बार पेपर में आए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में गद्यांश में क्या कहता है। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। ठीक, सुना था कि वे मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक, तो अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न क्या है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए भी संदर्भ यहाँ पे लिखा गया है। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, अब देखते हैं। संदर्भ तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ममता का जिक्र किया गया है, जो कि आपका दूसरा चैप्टर है गद्यांश का, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर इस पैराग्राफ में से देखेंगे कि किस चैप्टर का है। देखिए, जैसे यहाँ पे ममता का जिक्र कर दिया है, कोई और गद्यांश होगा तो उसमें भी उस चैप्टर के नाम का जिक्र किया जाएगा। आपको उस चैप्टर को, उस गद्यांश को पढ़ना होगा और आपको उसके लेखक का नाम मालूम होना चाहिए उस चैप्टर के। तो देखिए संदर्भ को, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम ममता, लेकिन पेन चेंज कर दीजिएगा। ब्लू से लिख रहे होंगे तो ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। चैप्टर का नाम ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जब लेखक का नाम लिखेंगे तब भी पेन एक बार फिर चेंज कर दीजिएगा। ठीक, अब देखते हैं व्याख्या। अब व्याख्या में क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, जितनी भी यहाँ पे मतलब जितनी लाइन अंडरलाइन की गई, रेखांकित की गई लाइन है, बस उतने ही अंश की क्या बोला है? व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या में देखते हैं, प्रसाद जी कहते हैं, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। पहले तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, गृह में जाती हूँ। ठीक, तो जैसा कि व्याख्या में देखते हैं, प्रसाद जी कहते हैं। ठीक, प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के नष्ट हो जाने के डर से भयभीत रही। जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पैराग्राफ का अर्थ बताए हैं कि ममता, जो ममता थी वो आजीवन किसके? अपने झोपड़ी के खो जाने के डर से क्या थी? भयभीत रही। ठीक, तो अब अगला लाइन देखते हैं कि कहीं मैं अपने इस मामूली से घर से बेघर न हो जाऊं। जो उसका वो झोपड़ी था वो उसके खो जाने के डर से क्या थी? भयभीत, कि कहीं वो उस घर से, उस झोपड़ी से क्या न हो जाए? बेघर। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जैसे यहाँ पे भगवान ने सुन लिया, तो भगवान मतलब ईश्वर से क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान मतलब ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब मेरे, देखिए जैसे इस पैराग्राफ का लाइन है, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, तो ममता क्या कहती? अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। मतलब वो कहना क्या चाह रही है कि वह अब मृत्यु के निकट है, वो यही कहना चाह रही है। तो वो बोल क्या रही है? अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, अब आपकी जो इच्छा हो वह बनाइए। अर्थात वो कहना ये चाह रही है कि वो उसके मृत्यु का वो उसका मृत्यु का समय निकट आ गया है, अब आप उसका जो चाहे वह बनाइए। अर्थात मकान बनाए या महल, इससे उसको कोई चिंता नहीं है। तो वही बात यहाँ पर ममता बोल रही है। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं अपने प्राण छोड़कर जा रही हूँ, जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में बोला गया है, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह मतलब अनंत काल। ठीक, अनंत काल तक विश्राम के लिए बात कर रही है। गृह मतलब
घर में, ठीक, जहां पर उसे अनंत काल तक के लिए क्या किया जाएगा, विश्राम किया जाएगा। जैसे कि वो मृत्यु की बात कर रही है, मृत्यु की बात कर रही है, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक का पूरा पैराग्राफ का ये आपके रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक। अब देखते हैं ग का। तो ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, ठीक। तो जैसा कि उस मुगल ने ममता का घर बनवाने का आदेश दिया, जैसे कि यहां पर कहा गया है गद्यांश में, सुना था कि वे मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। तो कौन, जो मुगल कौन था, मुगल कौन, अकबर का पिता हुमायूं, वही जो उसके घर में एक रात रुका था उस झोपड़ी में, वह उसके खो जाने के डर से क्या थी, आजीवन भयभीत रही। तो वही बात यहां पर बोल रही है कि उस मुगल ने ममता का घर बनवाने का आदेश दे दिया था, वह अपनी झोपड़ी खो जाने मतलब नष्ट हो जाने के डर से आजीवन भयभीत रही। जब वह मृत्यु की शैया पर लेटी थी तब वहां पर उसका एक सैनिक आया जो उसको कहता है कि आप इस झोपड़ी को छोड़ दें। तो ममता बेफिक्र होकर क्या बोलती है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब आप इसका मकान बनाए या महल, यही बात वह कहती है अश्वरोही से, ठीक। तो अब इसके पूरे गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दी गई है और इसके तीसरा मतलब जो प्रश्न है उसका भी, और संदर्भ में आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा, ठीक। अब हम आपके लिए लेके आएंगे तीसरे चैप्टर से रिलेटेड एक और गद्यांश जो कि पेपर में के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद।